Welcome back. Miscellaneous exercises is the next topic which we will be covering in this general English course which we are having. Or correct the sentences is basically the exercise which we will be focusing upon in this particular session. Sentence जो पहला है वो ये है कि his father gave him many advices. ठीक है, तो ये हमें लग सकता है कि हाँ जनरली ये ठीक है, मगर इसका बेटर वर्जन would be, मतलब जो करेक्शन है वो रहेगा his father gave him many pieces of advice. दूसरा सेंटेंस है the boys went to the college directly. हम ये बोलते हैं कि मैं डायरेक्टली यहाँ से उधर चला गया, बट एक्चुअल में the more corrected version would be the boys went to the college direct. डायरेक्टली नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा. सेंटेंस नंबर 3 है यहाँ पर I am much pleased to see you both. I am much pleased. तो much बेसिकली एक ये बताता है कि कितना आप प्लीज्ड थे उसको देखकर. तो मच की जगह ज्यादा करेक्ट जो इंग्लिश रहेगी वो रहेगी आई एम वेरी प्लीज टू सी बोथ ऑफ यू. मैं आपको देखकर मैं बहुत ज्यादा प्लीज हुआ, राइट? तो ये रहेगा इसका करेक्शन. नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 4 है ही हैज जस्ट रिटर्न्ड बैक फ्रॉम लंदन. नाउ रिटर्न और बैक एक साथ यूज करने की जरूरत नहीं है. जब रिटर्न आ चुका तो इट्स ऑब्वियस. तो बैक का यूज यहाँ पर सुपरफ्लुअस है, जरूरत से ज्यादा है, एक्स्ट्रा है, उसके वी कैन जस्ट डू अवे विद इट. तो ही हैज जस्ट रिटर्न फ्रॉम लंदन इज गोइंग टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ दिस. करेक्ट द सेंटेंसेस में सेंटेंस नंबर 5 है ही डज नॉट नो रॉन्ग फ्रॉम राइट. बोलते हैं ना सही और गलत में फर्क नहीं पता, तो गलत सही नहीं, सही और गलत होगा. तो पहले यहाँ पर जो करेक्शन रहेगा ही डज नॉट नो राइट फ्रॉम रॉन्ग, क्योंकि उसको गलत चीजों में से सही चीज उसको चुननी है. तो ही डज नॉट नो राइट फ्रॉम रॉन्ग, उसका उल्टा नहीं है, सही में से गलत नहीं, गलत में से सही चीज को उसको चूज करना है. ठीक है. सेंटेंस नंबर 6 है हमारा द इंग्लिश इज डिफिकल्ट टू स्पीक. तो यहाँ पर ये बहुत इजी है, दी का यूज यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा. इंग्लिश इज डिफिकल्ट टू स्पीक, किसी पर्टिकुलर इंग्लिश की बात नहीं कर रहे, जनरली इंग्लिश एज अ लैंग्वेज हम बात कर रहे हैं. तो द का यहाँ पर कोई भी यूज नहीं है. करेक्ट द सेंटेंसेस में नेक्स्ट हमारा सेंटेंस नंबर 7 है व्हाट टू स्पीक ऑफ फूड इवन वाटर वाज नॉट अवेलेबल देयर. जनरली बोलते हैं कि खाने की क्या बात करें, वहां पानी भी अवेलेबल नहीं था, है ना. तो व्हाट टू स्पीक ऑफ फूड की जगह होगा नॉट टू स्पीक ऑफ फूड इवन वाटर वाज नॉट अवेलेबल देयर. बिल्कुल हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं करना है, करेक्ट इंग्लिश की भी हम यहाँ बात करेंगे. तो व्हाट टू स्पीक ऑफ फूड नहीं होगा, नॉट टू स्पीक ऑफ फूड रहेगा. नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम मच थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस. तो जैसे पहले देखा था मच से बेटर है यहाँ पर वेरी का यूज ज्यादा सूटेबल रहेगा. आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस. नेक्स्ट सेंटेंस जो 9th सेंटेंस है हमारा दिस बुक गिव्स अस मेनी इंफॉर्मेशंस अबाउट पृथ्वीराज. अब ये बुक हमें बहुत सारी जानकारियां देती हैं पृथ्वीराज के बारे में. इसका करेक्ट वर्जन रहेगा दिस बुक गिव्स अस मच इंफॉर्मेशन. मैनी इंफॉर्मेशन की जगह मच इंफॉर्मेशन और एस हट जाएगा, मच इंफॉर्मेशन अबाउट पृथ्वीराज. ये करेक्ट इसका वर्जन रहेगा. नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज वन ऑफ द बेस्ट पोएट द वर्ल्ड हैज एवर प्रोड्यूस्ड. तो जब हमने उसको वन ऑफ द बेस्ट बोल दिया तो यानी कि मल्टीपल पोएट्स हैं, उनमें से ये बेस्ट है. तो पोएट्स है ना, क्योंकि वो एक प्लूरल में आ गया, तो यहाँ पर खाली पोएट लिखा हुआ है, ये सिंगुलर है, तो इसलिए ये करेक्शन होगा इसमें. ही इज वन ऑफ द बेस्ट पोएट्स द वर्ल्ड हैज एवर प्रोड्यूस्ड. सेंटेंस नंबर 11 ही आस्क्ड फ्रॉम मी दैट आई हैड गॉन देयर और नो. हमने जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के ऊपर एक वीडियो है, मैं उसके यहाँ पर लिंक डाल दूंगा, वहां पर बात करी थी. जब कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो इफ या वेदर लगता है, वो रूल यहाँ पर ब्रेक हुआ, इसलिए वो चेंज है. तो आ गया ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड गॉन देयर और नॉट. सेंटेंस नंबर 12 बोलता है वेयर यू स्पेंड योर लास्ट समर वेकेशंस. बहुत ऑब्वियस है, वेयर डिड यू स्पेंड की जगह आएगा स्पेंड योर लास्ट समर वेकेशन. बाकी करेक्ट है. नेक्स्ट सेंटेंस एक बार देखते हैं. सेंटेंस नंबर 13 आई एम द वन हु एम टू ब्लेम. ये गलत है, इसकी जगह करेक्शन रहेगा आई एम द वन हु इज टू ब्लेम. नेक्स्ट सेंटेंस है वी शुड प्रे गॉड एवरी डे. बहुत सिंपल है, वी शुड प्रे टू गॉड एवरी डे. नेक्स्ट 15th क्वेश्चन ओपन योर बुक ऑन पेज 78. तो यहां पर ज्यादा करेक्ट ऑन पेज नहीं होगा, ओपन योर बुक एट पेज 78. ऑन की जगह एट का यहां पर यूज हम लोग करेंगे. नेक्स्ट सेंटेंस है द सब्जेक्ट टू हर एसे इज अबाउट पोलाइटनेस. तो ये इसका करेक्ट वर्जन होगा द सब्जेक्ट ऑफ हर एसे इज अबाउट हटा देंगे, डायरेक्ट पोलाइटनेस आ जाएगा.
तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश इज नॉट ओनली डिफिकल्ट टू रीड बट ऑल्सो टू राइट। इंग्लिश इज डिफिकल्ट नॉट ओनली टू रीड बट ऑल्सो टू राइट। क्वेश्चन नंबर 18, इट इज 6:30 इन माई वॉच। इन का यूज यहां पर इनकरेक्ट है, इट इज 6:30 बाय माई वॉच। क्वेश्चन नंबर 19 आ गया, ही हेजिटेटेड इन कंप्लाइंग विद माई रिक्वेस्ट। ही हेजिटेटेड टू कंप्लाई विद माई रिक्वेस्ट। इन कंप्लाइंग की जगह टू कंप्लाई आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। हिज क्लेम इन प्रायर देन योर्स, साफ पता चल रहा है गलत है। हिज क्लेम इज प्रायर टू योर्स, देन की जगह यहां पर टू का यूज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, ही इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट मैन लिविंग ऑन दिस प्लेनेट। तो अगेन मोस्ट और हैप्पीएस्ट ये दोनों नहीं जा रहे, क्योंकि अगर हैप्पी, ये हैप्पी, हैप्पियर और हैप्पीएस्ट, तो जब हैप्पीएस्ट ऑलरेडी लिख दिया मतलब कि उसकी हैप्पीनेस का लेवल वो एक्सट्रीम पर ही है, तो मोस्ट का यूज यहां पर कोई उसका जरूरत नहीं है। ही इज द हैप्पीएस्ट मैन लिविंग ऑन दिस अर्थ, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 22, अकबर वॉज वाइजर देन एनी किंग। इसका करेक्शन रहेगा अकबर वॉज वाइजर देन एनी अदर किंग। ओके, अकबर खुद एक राजा थे तो किसी और राजा से वो ज्यादा समझदार थे, ज्यादा इंटेलिजेंट थे। यू मस्ट फिनिश दिस वर्क बिफोर 2 hours, तो बिफोर 2 hours नहीं रहेगा, यू मस्ट फिनिश दिस वर्क विद इन 2 hours इज गोइंग टू बी द करेक्ट। सेकेंड लास्ट सेंटेंस देखते हैं यहाँ पर, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। आई एक्सेप्ट अ लेटर फ्रॉम हर इन अ वीक। अब ये एक्सेप्ट जो लिखा हुआ है ये तो एक्सक्लूडिंग वाला हो गया, ठीक है, कि इनको छोड़ के, तो यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट नहीं बैठ रहा। आई एक्सपेक्ट अ लेटर फ्रॉम हर इन अ वीक, मैं उनसे लेटर की उम्मीद एक हफ्ते में करता हूं, तो आई एक्सपेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, सेंटेंस बोलता है 50 रुपीज आर नॉट अ लार्ज सम फॉर दैट पेंटिंग। तो 50 रुपीज हालांकि बहुत सारे पैसे हैं, मगर वो नोट एक ही है, तो उसको 50 रुपीज आर नहीं रखेंगे, 50 रुपीज इज नॉट अ लार्ज सम फॉर दैट पेंटिंग। तो ये थे हमारे मिसलेनियस के करेक्ट द सेंटेंसेस के अंदर कुछ क्वेश्चंस। पेपर में ये आप आ सकते हैं, मगर यहाँ पर याद रखिएगा खाली जो करेक्शन है, जैसे आपने देखा भी सेंटेंस का करेक्शन टेंसेस के बेस पर भी होता है, हो सकता है आर्टिकल, प्रपोजिशन, कॉमन सेंस प्लस योर नॉर्मल पैरेलेंस, जो हम बोलचाल में जैसे इंग्लिश यूज करते हैं उसमें ज्यादा करेक्ट इंग्लिश का यहाँ पर यूज करा गया था, उसके बेस के ऊपर एक्सरसाइज थी। बने रहिएगा हमारे साथ, कंटिन्यू करते रहेंगे आगे और टॉपिक्स के साथ रिलेटेड टू जनरल इंग्लिश। सो टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, मी एम शर्मा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।